हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स में अर्थमेटिक या एडवांस दोनों में आने वाले फार्मूला से फोकस करने वाले हैं। ठीक, तो जैसे कि आप जानते हैं कि पेट का एग्जाम 15 अक्टूबर से होने वाले हैं। ठीक, तो पेट के सिलेबस में जो सबसे पहले चैप्टर आएंगे या आने वाले रहेंगे उस पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है एवरेज। ठीक, तो एवरेज के बारे में जानते हैं। तो एवरेज का मतलब होता है मध्य मान। ठीक, मतलब कोई नंबर आप सीधे दे देगा, उसका जो मध्य का मान होगा वही हमारा एवरेज होगा। ठीक ना, तो यहाँ पे एवरेज का फार्मूला लिखा है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ जितने संख्या रहेंगी नंबरों की वो रहेगा। तो इसका फार्मूला होता है सिग्मा एन बाई एन। ठीक, तो एग्जाम्पल नंबर 1, 5, 9, 7, 12, 15 व 17। यहाँ पे कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, तो ये नंबर हो गए 6। ठीक, तो अब एवरेज निकालेंगे तो इनका पहले सम कर लेंगे। तो सम आ गया हमारा 65 डिवाइडेड बाई 6। इससे हमारा ये एवरेज निकल गया। ठीक ना, तो इसमें अभी हमारा कई टाइप से आते हैं क्वेश्चन, तो आइए टाइप्स को जानते हैं। ठीक ना, तो पहला n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ठीक, तो पहले हम लोग n प्राकृतिक संख्याओं का सम निकालेंगे। ठीक, तो n प्राकृतिक संख्याओं का सम होता है n कोष्ठ में n प्लस 1 बाई 2। ठीक, ये हमारा n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। ठीक ना, तो अब एवरेज निकालते हैं। तो आपको पता है कि जो नंबर रहेंगे उसके हम लोग का सम डिवाइडेड बाई नंबरों की संख्या है। ठीक ना, तो हमारा नंबर ऑफ सम इतना आ गया और नंबरों की संख्या n दिया ही है, काट देंगे तो n प्लस 1 बाई 2 ये हम लोग का फार्मूला निकल गया। ठीक ना, तो अब हम लोग इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दिया है 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएं। ठीक, वह एवरेज भी। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग हो जाएगा n कोष्ठ में n प्लस 1 बाई 2। तो 50 देख लीजिए जैसे कि दिया है 25 इंटू 51। ठीक, तो एवरेज, अब एवरेज निकालेंगे तो हम लोग का सम इतना आ गया और नंबर ऑफ प्राकृतिक संख्याओं का दिया ही है 50, तो काट पीट कर इतना हम लोग का 25.5% आ जाएगा। ठीक ना, तो टाइप नंबर 2 देखते हैं। ठीक, पूर्ण संख्याओं का योग या एवरेज। तो पूर्ण संख्याओं का एवरेज है n बाई 2। ठीक, तो पूर्ण संख्याओं का हमारा एवरेज कितना फार्मूला है? n बाई 2। तो देखिए इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। 138 पूर्ण संख्याओं का एवरेज। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ठीक, तो सबसे बड़ी बात यह है, तो पूर्ण संख्या 0 से लेकर सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती हैं। ठीक ना, तो पहली संख्या 0। ठीक, और लास्ट संख्या 127 दिया ही है। ठीक, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, हम लोग का 60.5 आंसर आ जाएगा। ठीक ना, तो या तो हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर जो दिया है 0 है, लास्ट नंबर इतना, यानी कि प्राइमरी नंबर लास्ट नंबर बाई 2 कह सकते हैं एक तरफ से। ठीक, तो अब अगला टॉपिक टाइप। तो टाइप नंबर 3, प्रथम सम संख्याओं का एवरेज। तो इसका फार्मूला होता है n बाई n प्लस 1। ठीक ना, प्रथम सम संख्याओं का एवरेज n प्लस 1 होता है। तो इस पर हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रथम सम संख्याओं की एवरेज जैसे दिया है, सम संख्या 2, 4, 6, 8 व 10। ठीक ना, तो ये देखिए कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ 5 प्लस 1 बाई 1 बाई नहीं रहेगा, सिर्फ 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। ये हम लोग का फार्मूला रख दिया, हम लोग का आ गया। ठीक ना, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। 2 देख लेते हैं, 1 से 87 मतलब 87 सम संख्याओं का एवरेज। ठीक ना, तो देख लेते हैं पहला सम संख्या कौन सा आएगा? 2 आएगा। दूसरा 86 आएगा, क्योंकि 87 जो है हमारा ऑड नंबर है। ठीक ना, इसको हम लोग रख लेंगे 2 पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइडेड बाई 2, 44 हम लोग का आंसर आ गया। ठीक, अब टाइप नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक, तो प्रथम n विषम संख्याओं का एवरेज। ठीक ना, तो प्रथम n विषम संख्याओं का एवरेज n ही होगा। ठीक ना, जो हमारा नंबर दिया रहेगा वही हमारा लोग का एवरेज होगा विषम संख्याओं का। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल। प्रथम 5 विषम संख्या एवरेज। ठीक, 1, 2, 1, 3, 5, 7 व 9। ठीक, तो इसका जो बीच का होगा मतलब कि ये मध्यमान आएगा ना, तो यही हम लोग का एवरेज हो जाएगा। एक तो ये हम लोग कह सकते हैं, या प्रथम n विषम संख्याओं का एवरेज। दूसरा ये है, ये पहला एग्जाम्पल है। ठीक, तो ये 9 हो जाएगा। ठीक, या तो दिया 9, जितना नंबर होता है वही हम लोग का आंसर हो जाता है। इससे भी हो गया। ठीक, तो अगला क्वेश्चन। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है 2 से 158 तक सभी विषम संख्याओं का एवरेज। ठीक, तो 2 हमारा जो है वो इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है। तो इसके बाद वाला विषम संख्या कौन सा आएगा? 3 आएगा। ठीक, 158 है। ठीक, तो 158 जो हम लोग का ऑड इवन नंबर है, तो ऑड नंबर कौन सा हो जाएगा? इसके जस्ट पहले वाला 157। ठीक ना, तो अब देख लेते हैं। तो प्राइमरी मतलब फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, इस पर हम लोग रखकर इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक,
अगला 57 से 168 तक विषम संख्याओं का एवरेज, ठीक ना। तो पहला 57, ठीक, और लास्ट वाला 58 तो हम लोग का इवन है, तो ये इसके जस्ट आगे वाला मतलब 167, ठीक। तो पहला प्लस लास्ट वाला मतलब प्राइमरी प्लस लास्ट, तो प्राइमरी है 57 और लास्ट हम लोग का दिया 167 डिवाइडेड बाई 2 काट देंगे, आएगा 112 आंसर, ठीक ना। ठीक, तो चलते हैं अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है टाइप है 6, ठीक, किसी भी वर्ग संख्याओं का एवरेज, ठीक। तो देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं वर्ग संख्याओं n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का सम कितना मतलब योग कितना होता है। तो इसका फार्मूला होता है n कोष्ठ में n+1, दूसरे कोष्ठ में 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक। ये हम लोग का n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का सम होता है, ठीक ना। तो ये हम लोग का सम तो फाइंड हो गया। अब देखिए एवरेज फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ सम डिवाइडेड बाई नंबरों की संख्या, ठीक। तो नंबर ऑफ सम इतना हो गया और नंबरों की संख्या n कर दिए, ठीक। तो ये हम लोग का आ गया, हम लोग का एवरेज, ये दोनों इससे हो जाएगा और यहाँ पे n गुणा करेंगे तो n से n कट जाएगा, तो हम लोग का फार्मूला यहाँ पे निकल गया, ठीक ना। एवरेज ऑफ n स्क्वायर बराबर सम सिग्मा n स्क्वायर बाई n, ये हम लोग का फार्मूला हो गया। और ये हम लोग का मेन फार्मूला 1+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक। तो इस पे हम लोग अब क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का एवरेज, ठीक। तो एवरेज ऑफ 5 स्क्वायर, ठीक ना। तो 5+1 और यहाँ पे 2 × 5+1 2 × 5+1, ठीक, डिवाइडेड बाई 6, ठीक ना। अब इसको हम लोग काट लेंगे, जैसे कि 5 2 जा 10, 10+1 11 हो गया और यहाँ पे 5 1 6 होगा, 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा 11, हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक ना। टाइप नंबर 7, ठीक, किसी भी n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का एवरेज, ठीक ना। अब यहाँ पे घन पूछा है, तो सबसे पहले n प्राकृतिक घनों का योग फाइंड करेंगे, ठीक ना। तो इसका हम लोग का फार्मूला होता है n कोष्ठ में n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो अब हम लोग का एवरेज का सूत्र बनेगा एवरेज n³ मतलब कि घनों का एवरेज, ठीक। तो देख लेते हैं कौन सा होता है। तो देखिए, तो घन के लिए हम इसमें n से डिवाइड कर देंगे, n से n कट गया, बचा n कोष्ठ में n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये हम लोग के n प्राकृतिक घनों का एवरेज हो गया, ठीक। अब अगला देखते हैं, ठीक। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।